हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आपका जब भी एक रप्चर हो जाता है तो उसके बाद आपका जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है। अब कई चीज़ें ऐसी है प्रेगनेंसी को लेके कि जिसमें आपको कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स है, कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, कंफ्यूज करने वाले लक्षण हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इसीलिए आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यूस देखनी है। क्योंकि जो एक ही बात के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें भी आपको मैं डिटेल्स बताती हूँ कि इन शब्दों का ही ये मतलब होता है। जो आप समझते हो उनको एक अलग शब्द में क्या कहा जाता है क्या नहीं, लेकिन अलग अलग शब्दों की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको समझ में नहीं है। अब एग रप्चर जो होता है यानी कि अंडा फूटता है, तो अंडा फूटता है तो वही आपका ओव्यूलेशन टाइमिंग होता है। तो अब दोनों चीज़ें सेम ही हो जाती है। एग रप्चर होने के बाद ओव्यूलेशन कब होता है, ये अगर सवाल आपके माइंड में चल रहा है तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है। क्योंकि अंडा फूटना, एग रप्चर होना, ओव्यूलेशन होना, ये सारी चीज़ें एक ही है आपकी। तो बस आपको आपका माइंड जगह पे रखना है। और एग रप्चर आपका जब भी हो जाता है तो ऐसे नहीं होता है कि एग रप्चर आपका हो गया उसके बाद तुरंत आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। क्योंकि अगर पहले से आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तब तो आसानी हो जाती है कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर आप एग रप्चर होने के बाद से कुछ कुछ कपल जो है वो ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसमें चांसेस काफ़ी कम हद तक होते हैं। क्योंकि अगर एग रप्चर हो चुका है तो पहले उसका जो लाइफ होता है एग का काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए अगर आप उसके बाद से, अब वो एग रप्चर कब हुआ था एक्चुअली आपको पता नहीं रहता है। एग रप्चर होने के बाद अब उसका जीवित रहने का टाइमिंग कितना बचा है कितना नहीं, ये भी आपको पता नहीं है। और उसके बाद से अगर आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए तो ये जो स्पर्म्स ऊपर की तरफ जाएंगे फर्टिलाइज करने के लिए एग को, तो अगर उसके लिए भी टाइमिंग लगेगा स्पर्म्स को ऊपर जाने के लिए, तब तक और एग का जो डेड होने का टाइम है वो और पास पास आते चला जाता है। फिर इसीलिए चांसेस कम कम होते जाते हैं। इसीलिए आपको एग रप्चर होने के पहले से रिलेशन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि जब भी एग वहाँ पे अवेलेबल हो, रप्चर हो, तब जब आपका ओव्यूलेशन हो तब अगर स्पर्म पहले से ही अवेलेबल है तो तुरंत ही प्रेगनेंसी वहाँ पे कंसीव होने का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो ये ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप बहुत दिनों से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन कंसीव नहीं हो पाया तो ये छोटी मोटी गलतियाँ है, ये आपको नहीं करनी है। आपको ऐसे लगता है कहीं मेजर प्रॉब्लम होगा, कहीं बड़ा इनफर्टिलिटी इशू होगा, इसलिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगवाते हो। लेकिन आप अगर ये छोटी मोटी गलतियाँ है, अगर इसको आप खुद से ही सुधारोगे घर पे तो आप देखेंगे कि आपके 99% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी कंसीविंग के लिए। इनफर्टिलिटी इशू जो है 1% वो आपके मेडिसिन से कवर हो जाता है। उसके लिए अलग से एक्सरसाइजेज भी हैं। अगर आप घर पे नेचुरली ट्राई करना चाहते हो तो वो भी चैनल पे मैं वीडियोस बनाते रहती हूँ कि नेचुरली ट्राई करना है, कंसीव करना है आपको तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से एग रप्चर होने के बाद ओव्यूलेशन आपका जब भी होता है तो तुरंत प्रेगनेंसी नहीं रुकती, टाइम लगता है। ये आपके रिलेशन मेंटेन करने पे डिपेंड होता है। अगर रिलेशन मेंटेन किया है तो उसके बाद ही 1 हफ्ता टाइम दिया गया है उसको, 1 हफ्ते के बाद ही फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा। और उसके बाद फिर कंसीव आपने कर लिया है तो फिर आपको पॉजिटिव साइंस वहाँ पे दिखाई देने लगते हैं 1 बाय 1। तो इसीलिए ये सारी प्रोसेस होती है आपके साथ एग रप्चर होने के बाद। तो बस आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, समझना है, किसी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। कन्फ्यूजन है दिमाग में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।